માં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે દાનવી માલી। નજર કરીએ 11 વાગ્યાની 11 ખબરમાં તો પીએમ મોદીના હસ્તે યુવાનોને રોજગારી 71,000 અપાઈ છે, ત્યારે 71,000 યુવાનોને નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા છે। તો રોજગાર મેળાનો બીજો તબક્કો યોજાઈ રહ્યો છે। मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। इसमें हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ पीएलआई स्कीम में ही देश में 60 लाख नए रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। और बड़ी बात ये कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर, अपने गांवों में बन रहे हैं। इससे युवाओं के सामने अब पलायन की मजबूरी कम हुई है और वो अपने क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग भी कर पा रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। आज भारत के 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका दे रहे हैं। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। हमने 2-3 दिन पहले ही देखा है कि कैसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अपना पहला स्पेस रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आज जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा लोन से भी बड़ी मदद मिल रही है। अब तक देश में 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं। देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने से, रिसर्च को बढ़ावा देने से भी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि नए अवसरों का भी पूरा लाभ उठाएं। आज जिन 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है, मैं उन्हें एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करने में कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। आज जो नियुक्त पत्र है वो आपका एंट्री पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि प्रगति का एक नया विश्व आपके सामने अब खुल चुका है।
आप अपने आप को अधिक से अधिक योग्य बनाइए, काम करते करते योग्यता बढ़ाइए, ज्ञान अर्जित करते करते योग्यता बढ़ाइए, अपने सीनियर से जो अच्छी चीजें हैं वो सीख करके योग्यता बढ़ाइए। साथियों, मैं भी आपकी तरह निरंतर सीखने का प्रयास करता हूं। मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। हर किसी से मैं सीखता हूं, हर छोटी चीज से सीखने का प्रयास करता हूं, और उसका कारण आज मुझे एक साथ अनेक काम करने का मुझे कभी संकोच नहीं होता है, झिझक नहीं होती है, कर पाता हूं। आप भी कर सकते हैं। और इसलिए ये जो नया विषय प्रारंभ हुआ है कर्मयोगी आरंभ का, मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों कि आप उससे जुड़िए। क्या आप एक महीने के बाद मुझे आपका इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या अनुभव रहा, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको क्या कमी लग रही है, इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आप स्वयं भी उस कर्मयोगी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या? मैं आपके रिस्पांस का इंतजार करूंगा। देखिए, हम सब एक साथी हैं, एक कलीग हैं, हम को ट्रैवलर हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक राह पर हम चल पड़े हैं। आइए, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ हम सब आगे बढ़ने का संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। પીએમ મોદીના હસ્તે યુવાનોને રોજગારી અપાઈ છે, ત્યારે પીએમએ કહ્યું કે હું તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને આ રોજગારી જે આપવામાં આવી છે તે તમામ પાસેથી શીખું છું। ત્યારે પીએમ મોદીના હસ્તે 71,000 જેટલા યુવાનોને નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા છે, તેમને રોજગારી અપાઈ છે। મહત્વના સમાચાર, દેશની સૌથી મોટી તાકાત છે યુવાનો, તેવું પીએમનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। પીએમએ આ કહ્યું છે કે હું તમામ લોકો પાસેથી કંઈક ના કંઈક શીખું છું, અને ત્યારે આ 71,000 યુવાનોને જે નિમણૂક પત્ર આપ્યા છે